बाज़ लोगों को मेरे यूनिफॉर्म से इस तरह से एतराज़ होता है कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, आपने स्कार्फ क्यों नहीं पहना हुआ, आप स्कार्फ पहनेंगी तो आप पाकिस्तानी औरत लगेंगी, मुसलमान लगेंगी। ये थोड़े बहुत एतराज़ होते हैं, लेकिन देयर इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी जो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। मेरा नाम हिरा अली है और मैं कस्टम ऑफिसर हूँ। मेरा ताल्लुक़ सिंध के डिस्ट्रिक्ट मटियारी से है और मैं अपने ख़ानदान की, अपने डिस्ट्रिक्ट की पहली कस्टम ऑफिसर हूँ। जी, मुझे शुरू से यूनिफॉर्म ऑफिसर बनने का बड़ा शौक था। आई हैव क्लियर्ड मोर देन 3 एग्जाम्स ऑफ पाकिस्तान कस्टम्स एंड नाउ आई एम वेयरिंग यूनिफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू एंड वर्किंग इन पाकिस्तान कस्टम्स। तो आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? अभी मेरे पास करंटली 2 चार्ज हैं। एक है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें मैं डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी एंटी स्मगलिंग के केसेस होते हैं मैं वो प्लीड करती हूँ, और मेरा दूसरा चार्ज है EFS में, दैट इज़ एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये इंट्रोड्यूस कराई है टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्टर्स, ताकि मुल्क में से एक्सपोर्ट बढ़े और रेवेन्यू कलेक्ट हो और फॉरेन एक्सचेंज आए। आप एक ऐसे पेशे में हैं जिसमें ऑफिस के अंदर भी और फील्ड में भी मर्द ही ज़्यादा नज़र आते हैं, कैसे डील करती हैं? जहाँ पे मैं काम करती हूँ, यहाँ पे अगर 70 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 9 से 10 औरतें होंगी, फीमेल स्टाफ होगा, बाकी सारे मेजॉरिटी में मर्द हैं। अब जहाँ पे मेजॉरिटी में मर्द होते हैं, फीमेल का एक रेशो बहुत कम रह जाता है, तो वहाँ पे औरतों को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है। फिर हम औरतों को जो एक चीज़ अर्न करने के लिए, एक पोजीशन अर्न करने के लिए जो एक मर्द को एक बार एफर्ट करनी पड़ती है, हम औरतों को डबल और ट्रिपल एफर्ट करनी पड़ती है वही सेम चीज़ अर्न करने के लिए। या पहली दफ़ा जब फील्ड में आपने विजिट किया किसी मिल में, किसी फैक्ट्री में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब जैसे मैं एज ए फीमेल ऑफिसर विजिट पे आते हैं तो वो बस ये उनको ये लगता है हम बताएंगे और बस वो मान जाएंगी, लेकिन ये है कभी कोई डाउट है, किसी कंटेनर पे डाउट हो गया, किसी पैकेज पे डाउट हो गया, मैं कंटेनर्स पे भी चढ़ जाती हूँ कि ये खोलें, इसको चीज़ें दिखाएं, एक एक चीज़ ऊपर चढ़ गई, पूरी डीप चेकिंग की, तो वो ये सोचते हैं कि ये एक फीमेल होके वो कंटेनर पे चढ़ गई है और पूरी चीज़ें खोल के चेक कर रही हैं, तो ये थोड़ा सा उनको अनयूजुअल लगता है, लेकिन फिर वो एट द एंड वो फिर इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। आपके पूरे करियर में, आपकी स्टडीज़ के दौरान आपको सबसे ज़्यादा किसकी सपोर्ट रही? मेरे फादर, मेरे अम्मी, मेरे अब्बू हर चीज़ में बहुत सपोर्टिव रहे हैं शुरू से ही लेके। और ऐसा नहीं कि मैंने पहले दफ़े में एग्ज़ाम दिया और मैं पास हो गई और मैं कस्टम्स में आ गई, नहीं, मैंने ग्रेजुएशन के बाद 3 साल मेहनत की है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स दिए हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने फ़ेल भी किए हैं। मैं फ़ेल होकर आती, मैं अपने अब्बू को कहती कि नहीं पास नहीं हुआ, और मैं रोने लग जाती जब मैं अभी पाकिस्तान कस्टम्स में नहीं थी। तो फिर मेरे अब्बू कहते थे इट्स ओके, ट्राई अगेन, हो जाएगा, ट्राई अगेन करते रहे, मेहनत करते रहे, जारी रखें। कुछ पोर्शन सोसाइटी का ऐसा है जो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। इवन बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारी बेटियां आप जैसी बने, और लड़कियां इंस्पायर होती है कि हम भी अपने पेरेंट्स को इस तरह से प्राउड फील कराना चाहते हैं। तो देयर इज़ अ बोथ साइड ऑफ सोसाइटी।